हेलो मेष राशि, आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहेगी। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से आपको इसे वॉच करना है। ठीक है, हो सकता है किसी से पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, और हो सकता है किसी से पार्शली मैच करे। तो उसी तरीके से आपको देखना है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करे। ओके, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। और जिनके लिए भी आप सोचकर ये देख रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं, क्लोजर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो बस इतना सोचकर इसको देखिए कि एक तो आपके मन में जो प्रश्न है, शफलिंग के टाइम पे वो प्रश्न अपने मन में करते रहिए। ठीक है, उसका उत्तर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और कि आपको सही गाइडेंस मिले कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीडिंग यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहती है। और इसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, मैरिड लाइफ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन वाले सभी देख सकते हैं। जो न्यू लव जिनका है, नया नया रिलेशनशिप है, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, कुछ बातें स्वाभिमान के ऊपर आ गई है अब। तो वहाँ पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही नहीं। अथॉरिटी का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा सा आप इंट्यूटिव होके, ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मेष राशि वाले जो जातक है, जातिका है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अपने लाइफ में पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग कर चुके हैं वो। ठीक है, शफलिंग में मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड हो रहे थे, उनके बेसिस पे मैंने आपको ये जो भी बातें बताई है। ठीक है, इमोशंस, फिर से नए नए इमोशंस आना। भावनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ रहेंगी इन दिनों, बहुत ज़्यादा। देखते हैं मेष राशि क्या चल रहा है आपके रिश्तों में, प्रेम जीवन में, शादीशुदा जीवन में। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, लाइट, इमोशनल विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो मैसेज है कि एक तो मिलजुल कर रहना ही, ठीक है, माफ़ी दे देना, माफ़ी मांग लेना ही मेरे ख्याल से अंतिम जवाब है। कि जब कुछ समझ ना आए, माफ़ी दे दो, माफ़ी मांग लो। ठीक है, माफ़ी दे दो, दो फॉर्म में रहता है। एक तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी बातें, पुरानी जो भी बातें हैं, बीती जो भी चीज़ें हैं, उनको भुलाकर नए सिरे से, ठीक है, लाइट का वेलकम करते हैं, सब कुछ शुरू करते हैं शून्य से। जैसे कि मैंने आपको कहा था, न्यू बिगनिंग्स का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, कि मैं नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, सब कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है वीडियो। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि एकजुटता में ही सब कुछ है। हम दोनों में से कोई भी एक बहुत महान नहीं है, दोनों ही बराबर है, दोनों का ही रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है। ठीक है, दोनों हैं तो तभी रिश्ता है, किसी एक के चलाने से नहीं चल रहा है। ठीक है, कभी कोई एक झुकता है तो दूसरा थोड़ा सा जब एग्रेसिव रहता है या रहती है, तब एक को झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे समझना पड़ेगा कि ये प्यार के लिए, सम्मान के लिए झुक रहा है या झुक रही है। ऐसा नहीं है कि इसे मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा या इस दुनिया में और ऑप्शंस नहीं है इसके पास या मेरे पास। ठीक है, मेष राशि, अभी दो तरफ की यहाँ पे कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है ना, बोथ साइड की एनर्जीज यहाँ पे चेक कर रही हूँ मैं। अभी यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी देखेंगे। और दूसरा, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इस में कि इमोशनल विड्रॉल, कि आपको कभी कभी लगेगा क्या मैंने सही डिसीजन लिया। ठीक है, सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, पास्ट की बहुत सारी बातें याद कर रहे हैं आप। ठीक है, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपको बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। क्या एक गलती को बेस बनाकर हम रिश्ते को तोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके रहने से सरल बन रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके उनके जीवन में रहने से उनके लाइफ में सरल बन रही थी। ठीक है ना, इन दिनों रीयूनियन, रिकनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिनकी लाइफ में एक्स की सिचुएशन हो चुकी है ना, मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बातें आपको याद आ रही हैं, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, स्ट्रेंथ वाली चीज़ें डिनोट कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं और मैसेजेस एंड देन फिर बात करेंगे आगे की। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है आपके इन दिनों, या आ रहा है या आ रही है। ठीक है, जिसके आने से लाइट वापिस आ रही है आपके जीवन की। पे अटेंशन टू साइंस। ठीक है, सबसे पहले ही आ गया है कि साइन, अगर कुछ चीज़ें आपको रिपीटेशन दिख रहे हैं, कोई नाम दिख रहा है, कोई सॉन्ग्स में कुछ लाइंस, ठीक है, कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं,
ठीक है, जैसे 111 बहुत दिख रहा है, 333 बहुत दिख रहा है, ठीक है ना, तो उनको ध्यान दीजिए। फॉरगिव एंड रिलीज। मैंने अभी क्या कहा था, या तो माफ़ी दे दीजिए या तो माफ़ी मांग लीजिए। रीडिंग की शुरुआत ही मैंने इस चीज़ से की थी, और देख लीजिए फॉरगिव एंड रिलीज का कार्ड आ गया है यहाँ पे। एक्सप्रेस योर लव, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। The synchronicities you have being noticed are not coincidences. ये कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है मेष राशि इन दिनों। अगर आपको बहुत कुछ दिख रहा है तो, लाइक कोलैब करने की मन में इंट्यूशन आ रही है तो, ठीक है, टीम वर्क करके चलना इंट्यूशन आ रही है तो, ठीक है ना, किसी भी तौर पे, ठीक है, छोटा हो बड़े लेवल पे हो, ओके। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड साफ दिखा रहा है कि आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। आप दोनों के एक दूसरे के ज्ञान, एक दूसरे की अपब्रिंगिंग्स, बैकग्राउंड टोटली अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों का मिसमैच है, मेल पॉसिबल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आप उनसे लेंगे चीज़ें, ठीक है, कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा, कुछ आपसे वो सीखेंगे, ओके। फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करेंगे और बनेंगे भी अगर आप एंगर को कैरी नहीं करेंगे अपने अंदर। क्या कैरी करेंगे? प्रेम को, फॉरगिवनेस को, भूलना, माफ करना। यहाँ पे पर्सन को भी किसी चीज़ के लिए माफ़ करना यहाँ पे शायद साइन है कि माफ़ करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। अगर वो एक चांस मांग रहे हैं तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप गुस्से में उन्हें चांस दे रहे हैं, ठीक है, दे दिया चांस, ठीक है, लेकिन मन में फॉरगिवनेस नहीं है, गुस्सा है, ठीक है, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। वो फिर से वही चीज़ होगी, फिर से झगड़े हो जाएंगे, फिर से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो जाएगा। एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नाउ दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज, ओके। कि आपको उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इन दिनों आप दोनों को ही, क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं, उनको भी बोल रही हूँ मैं कि इन दिनों आप दोनों के रिश्ते में रोशनी कैसे डलेगी, फिर से वो चमक कैसे वापस आएगी, कि एक दूसरे को ही स्पेशल फील कराइए। कि ये कि ना तुमसे, ना मतलब कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, इससे। और किसी के लाइफ में 3 साल 4 साल से अगर ज़्यादा हो चुका है सेपरेशन को, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, अब आपको अपनी लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और की तरफ देखें, लेकिन इस टफनेस से निकले। अब आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है, ठीक है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए कह रही हूँ मैं, प्यार कभी भी नहीं खत्म होता। आई नो किसी किसी इंसान को, किसी किसी व्यक्ति को मूव ऑन करने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप भुला दीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ कर दीजिए जो भी हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं हमने माफ़ कर दिया है लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, ठीक है। हर एक जवाब का ना डिवाइन टाइमिंग होता है, परफेक्ट टाइमिंग होता है, ठीक है, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है ना, तो अभी के लिए आपके लिए यही जवाब है, प्लीज़ मूव ऑन, मूव ऑन, ओके। अब आपको अपने लिए लाइफ में किसी और को देखना चाहिए, और अगर आप किसी और को नहीं देखना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते किसी रिश्ते में, एक नई जर्नी स्टार्ट कीजिए हीलिंग के साथ। क्योंकि अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे तो आप अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके के रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे आप जहाँ पे धोखा है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आप भी उनसे जुड़ेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल की श्रेणी में है, लाइक डाइवोर्सी है, बहुत लंबे समय से सेपरेटेड है, ठीक है, विडोवर है, ओके, या फिर जो बिल्कुल ही सिंगल है, जो अभी तक कनेक्शन में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इन दिनों क्या होगा कि दोस्तों के माध्यम से मिलना, ठीक है, किसी के थ्रू से नंबर एक्सचेंज हो जाना, किसी के फ्रेंड सर्कल से या किसी के फ्रेंड लिस्ट से, ठीक है ना, कोई कनेक्ट हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं अब आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपकी तरफ से फीलिंग्स, थॉट्स क्या चल रहा है इस वक्त 16 से 28 फरवरी। मेष राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून खत्म हो चुका है, एक साइकिल आपके लाइफ में, एक फेज खत्म हो चुका है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लैशेस दिखा रहा है, ओके। पावर स्ट्रगल भी दिखा रहा है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना चाहते हैं तो एक कोशिश करके देख सकते हैं, ओके, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे जिनके बीच में लॉन्ग टाइम सेपरेशन चल रहा है, तो आपकी तरफ से अगर कुछ मूवमेंट होती है तो कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी तरफ से स्टेबिलिटी का मुझे सिग्नल मिल रहा है। पेंटिकल्स के कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। कहीं पे
एक चुप्पी खत्म होकर आपकी तरफ से फिर से एक नया स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये नहीं सोच रहे कि वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे मैं इनिशिएट लेता हुआ देख रही हूँ आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की पुरानी बातों को छोड़कर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्या, किस चीज़ का कार्ड होता है कि किसी चीज़ को होल्ड करके बैठना, पुरानी बातों को, ठीक है ना, पुराने पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे थे, किसी एक ने उसे काट की, ओके, कि अब ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक ने गार्ड्स अपने हाई कर दिए। तो अब क्या हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि वो लूप खत्म हुआ यहाँ पे, वो पैटर्न ब्रेक हुआ यहाँ पे, और अब क्या है उसका आउटकम, क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट होना चाहिए। जैसे कि रिश्ते में अगर गुंजाइश है, ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, एक फेज खत्म हो चुका है। ओके, एक फेज खत्म हो चुका है, एंडिंग्स हो चुके हैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के लिए। अब आपको न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाना है। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो रहा है, जिससे कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपके लाइफ में लाइट की एंट्री की अवरोध पैदा हो रहे थे। ठीक है, अवरोध बन रहा था वो, अब वो हट के कहीं ना कहीं लाइट एंटर कर रहा है कि आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। कि बहुत हो गया आना जाना, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, हाँ ना, कभी कुछ, अब नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी अकेले की जर्नी। फ्यूचर में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स को दिखा रहा है। 16 से 28 फरवरी के बीच में क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। अगेन इस कार्ड को फिर से ध्यान कीजिए कि ये क्या दिखा रहा है कि क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स में कुछ भी नहीं रखा है। ओके, यहाँ पे ईगो क्लैशेस होंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी चुप नहीं रहेगा, कोई भी चुप नहीं रहेगा। नो कॉन्टैक्ट है तो दोनों में से कोई भी पहल नहीं करेगा। तुम गलत हो, ठीक है, क्विट करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या, सन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रोशनी है, ठीक है ना, रोशनी यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों में ना आपकी नज़र पड़ेगी इन दिनों। बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी रिश्ते में, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। ओके, कहीं पे आपको अपनी गलती का एहसास हो सकता है, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो सकता है, तो थोड़ा सा ब्रेक स्पेस अच्छी ही करेंगी चीज़ों को। इमोशनल विड्रॉल यहाँ पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं, जो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखा रहा है कि यादें हैं, साथ भी चाहिए, लेकिन क्लैशेस बहुत ज़बरदस्त है। जिस बात पे भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं ना आप और आपके पार्टनर, ओके, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा, पावर स्ट्रगल लेकर आएगा। यहाँ पे ईगो बहुत हैवी रहेगा, जिसे कहते हैं ना कि प्यार के ऊपर ईगो भारी पड़ जाना। फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है मेष राशि, ये जो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, कि टीम वर्क में ही हर सॉल्यूशन है। आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर, यस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर। किसी से मिलने मिलाने के बाद भी किसी किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी मेष राशि के जीवन में, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। तो तेज़ भावनाएं और अचानक फैसलों का टाइम पीरियड रहेगा ये। जैसे कि आप ये 5 ऑफ वॉन्ड्स से देख रहे हैं। वॉन्ड्स मीन्स क्या, कर्म, एक्शन ओरिएंटेड, कि बहुत जल्दी जल्दी फैसले हो जाएंगे। किसी के लिए फैसला बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा, और किसी के लिए फैसला बहुत कुछ ख़त्म कर सकता है। तो सोच समझ के, आप स्वभाव से बहुत पैशनेट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इम्पल्सिव भी होते हैं, लेकिन इस फेस में फायर एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी आप में, बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की जो है ना आपके अंदर रहेगी, ऐसी एनर्जी इस टाइम पे। तो थोड़ा सा आपको देखना है इन चीज़ों को। जहाँ पे कहूँगी कि जहाँ पे प्यार हो रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, बॉन्ड डीप हो रहा है आपकी तरफ से, तो और भी ज़्यादा बॉन्ड डीप हो रहा है। इंटेंसिटी, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पे एग्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक, प्यार जिस तरीके से ज़्यादा देखने को मिलेगा, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यही कहूँगी मैं, दिल जो चाहेगा आप तुरंत एक्शन लेना चाहेंगे। तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं और नेगेटिव कम है, लेकिन उस कम में ही विस्फोट हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक करने की कोशिश ही ज़्यादा रहे तो सही रहेगा। क्योंकि लाइट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप में इमोशनल विड्रॉल भी हुआ था पास्ट में, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, इमोशन कहीं कम हो गए थे, लेकिन इन दिनों वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर से वो स्पार्क, स्पेशली आपकी तरफ से, ठीक है, फिर से वो एनर्जी, वो एक्टिवनेस वापस आ रही है, वो पैशन जो कि आप लोगों का मेन ट्रेट है, आप लोगों का, मेष राशि वालों को मेन गुण है हर चीज़ में पैशनेट रहना, हर टाइम एक्टिवेट रहना। ओके,
बस यही ध्यान रखे, हर इम्पल्स सही फैसला नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बहुत ग्राउंडेड रहेगा इन दिनों आपका स्वभाव, बहुत ज़्यादा, और रहना चाहिए, यही आपके लिए एडवाइस है। आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं जो बहुत सिक्योर फील कराएगा आपको, यू नो, बहुत इनसिक्योरिटीज थी किसी रिलेशनशिप में, अब इन सिक्योर्ड रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। पार्टनर की तरफ से क्या है, द एम्प्रेस, लव लाइफ में सेंसुअलिटी, 10 ऑफ कप्स की, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए तो भाई गुड न्यूज़ है, फोटोज वगैरह बहुत देख रहे हैं ये, ठीक है ना। अगर आपसे सेपरेट रह रहे हैं या नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा फोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, रिमिनिसिंग चल रही है। ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे, ड्रीम कम ट्रू, शादी फिक्स हो सकती है यहाँ पे, किसी का लव मैरिज यहाँ पे फिक्स हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि लव रिलेशनशिप एक स्टेप और आगे बढ़ सकता है, कमिटमेंट या मैरिज की बातें होना, मैरिज की प्रपोजल्स आना, ठीक है, सामने वाले की तरफ से कि इस रिश्ते को अब एक और स्टेप आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, ठीक है। लव रिलेशनशिप को मैरिज रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पे जो एक दूसरे के साथ मैरिड है, आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे हैं लेकिन सोच बहुत कुछ रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत कुछ चैलेंजिंग, बहुत कुछ कंपटीशन देखने को मिलता है, मे बी आपके फैमिली की तरफ से मिलता है, ठीक है, आपके किसी थॉट प्रोसेस या किसी एक्शन की वजह से, ओके। अब आपको यहाँ लगेगा कि हम तो रोक टोक नहीं करते, हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं उनके बेसिस पे इनके थॉट्स यही है, लेकिन प्यार ये अभी भी आपसे करते हैं, फोटोज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी गुस्सा हो इनके मन में, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़ोटोज़ देखते हैं और काश ये सब कुछ सच हो पाता, फिर से फ़ोटो वाली जो हैप्पीनेस है, एकजुटता है, वो फिर से ठीक हो पाती, ठीक है, रियलिटी में बदल पाती, ठीक है, पहले से भी और बेहतर हो पाता, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो लाइट का कार्ड यहाँ पे और पार्टनरशिप का कार्ड यहाँ पे साथ दिखा रहा है कि एक पेज पे आने की संभावना है, रिश्ते को एक लीप ऑफ फेथ देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है कि इनकी एनर्जी है अपनी बात किसी भी तरीके से मनवा लेंगे, जिसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी है, आपकी तरफ आना, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। सोच रहे हैं बहुत कुछ, ठीक है। आपके गार्ड्स काफ़ी हाई है, ओके, सेल्फ डिपेंडेंट है आप, सेल्फ इंडिपेंडेंट है आप, ठीक है। पहले अगर सेल्फ वर्थ की कमी थी आप में, इन दिनों बहुत प्रचुरता देखने में मिलेगी, ओके। तो वो सोच रहे हैं कि इस ऑरा को, इस वाइब्स को, ठीक है, कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना। कोई ऑलरेडी ब्रोकन हर्ट है, मतलब आपके लिए भी शायद ये सेकंड रिलेशनशिप है और इनके लिए भी ये शायद एक नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ओके। तो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं ये, कि लव लाइफ में हो या रिलेशनशिप में हो, चैलेंजेस तो चलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस चैलेंजेस के चलते तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते ना, ये थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा है। यस, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, मेष राशि। यहाँ पे जो भी लोग इन दिनों थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव है, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप, यही कहूंगी मैं। इसी पैटर्न को ये भी कट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इन्हें लगता है कि इनकी वजह से ही मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ओके, कि इनके एक डिसीजन ने या लेट डिसीजन ने, ओके, रिलेशनशिप में आग लगा दी, आपको कुछ एक्शंस लेने के लिए, आपको कुछ फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये ठीक तो करना चाहते, शायद आपकी बात शादी तक, एंगेजमेंट तक, रोके तक पहुंच चुकी थी, ठीक है ना। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू पार्टनर रहे हैं, अभी भी रहे हैं, इवन अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन भी चल रहा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आपके घर के किसी फैमिली मेंबर से ये हेल्प ले सकते हैं, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, ठीक है। तब वर्ल्ड रहे हैं आप इनके लिए। यस, किसी लेट डिसीजन ने या किसी एक डिसीजन ने ही जो किया है, अपने गार्ड्स आपने कहीं ना कहीं हाई कर दी हैं बहुत ज्यादा।
कि पहले आप कंफर्ट जोन से निकलने को रेडी थे, आप बेबाकी थे, कुछ भी करने को रेडी थे अपने लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अब कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगी, लेकिन सामने वाले को देखकर, यही चीज इन्हें समझ में आ गई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट है 10/3/15। अब लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर एरीज। क्विक कन्फेशन देखने को मिल सकता है आपको, कोई सडन अट्रैक्शन भी यहाँ पे है। इट इज डार्क विदाउट यू। पहले ही मैंने आपको कहा था कि आपके वाइब और ऑरा को कहीं ना कहीं ये कंपीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं वो तो आप ही जानो, लेकिन ये ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब उटपटांग हरकतें देखने को मिलेंगी इनकी आपको। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। आपने इनके काफी सारे शेडो साइड्स को ट्रिगर किया है। इज इट ओवर? इनको ऐसा लग रहा है, अगर वाई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, गुस्से में बोल दिया होगा इन्होंने भी, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगी, ठीक है, लेकिन इनको लगा था कि हर बार ठीक हो जाता है, इस बार भी ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब इनको, इनकी प्रेयर्स चल रही है कि भगवान कोई मैजिक हो जाए, कुछ ठीक कर दो, ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि क्या ये सच में खत्म हो चुका है। ओके, नहीं हो रहे ना अब एक्शंस, इसीलिए तो यहाँ पर यही कहूंगी, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इन दिनों। पॉजेसिवनेस, बोल्ड डिसीजंस एंड क्विक कन्फेशंस। ये समय लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, या तो चीज़ें क्लियर होंगी या फिर एक्सप्लोड। बैलेंस जरूरी है मेष राशि। कॉन्फिडेंस, 2 कार्ड आ गए हैं। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। अगर आपको कोई आंसर चाहिए तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपके पास वो सारे उत्तर है, ठीक है, बस आपको उसमें कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। शायद आप इसी वीडियो में यही सुनने आए थे, जानने आए थे, ठीक है ना। तो यस, आपके पास ऑलरेडी उसके आंसर है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है उस डायरेक्शन के टूवर्ड्स। अगर आप 6 महीने की लव रीडिंग अपनी देखना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ की डायरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है जनवरी से जून तक की, तो वो भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा। इंटेंस बॉन्डिंग, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैंने कहा था कि एग्रेशन जिस तरीके से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंटीमेसी, इंटेंसिटी, बॉन्ड डीप होना, ठीक है, वो भी इक्वल लेवल पर देखने को मिलेगा। फ्यूचर कमिटमेंट की बातें, पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग पैशन। चैलेंज क्या रहेगा? छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, ईगो प्रॉब्लम, डोमिनेंस इशू। तो अगर रिश्ते में पेशेंस रखेंगे दोनों ही, आप भी और वो भी, तो रिश्ता अगले लेवल पर जा सकता है। और अगर ईगो आया तो अननेसेसरी फाइट हो सकती है, रिश्ता नो कांटेक्ट में जा सकता है, ऑलरेडी चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में भी जा सकता है। तो एडवाइस है, रिएक्शन देने से पहले 10 सेकेंड रुके, डीप ब्रीथ। ओके, मैरिड लाइफ के लिए बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पाउस के साथ एनर्जेटिक बॉन्डिंग, ट्रैवल या आउटिंग की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन टेम्पर कंट्रोल करना जरूरी रहेगा। स्टबन बिहेवियर अवॉइड करें। मैरिज लाइफ में मैं सही हूँ एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड लाइन में रखना है, इसको हावी नहीं होने देना है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा पीस ला सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए पॉसिबल है मैसेजेस आना, डायरेक्ट कॉल आ जाए। ओके, चलो क्लियर करते हैं वाली कॉन्वर्सेशन। खुश हो जाइए मेष राशि। देखते हैं किन किन के साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। इंटेंस रीयूनियन या फिर फाइनल क्लोजर। रीयूनियन इम्पल्सिव हो सकता है, डिसीजन सोच समझ कर ले, एंगर में रिप्लाई ना करे, कोल्डनेस ना दिखाए, डिटैचमेंट बिहेवियर ना दिखाए अगर सामने से कोई रिस्पॉन्ड आता है तो। इन दिनों आपका इमोशनल पैटर्न रहेगा पॉजिटिवनेस, थोड़ा सा जेलेसी, क्विक एंगर आना, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हावी हो जाना आप पर, डीप बट हिडन लव कि दिखाएंगे नहीं लेकिन प्यार बेशुमार रहेगा दिल में। लव पावरफुल है, बस कंट्रोल सीखना होगा। जैसे कि मैंने कहा बैलेंस। गाइडेंस है आप लोगों के लिए मेष राशि 16 से 28 फरवरी तक की। पेशेंस रखे, ईगो को बीच में ना आने दे, इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करे और पार्टनर की बात को सुने समझे और फिर अपनी बात को रखे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपके लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ जो बटन है, जिससे ऐसी ही वीडियोस
की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द गार्डन, लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस क्या है? प्यार बांटना, अंदर का जो हिडन, जैसे मैंने कहा हिडन लव, ठीक है, डीप बट हिडन लव, उसे एक्सप्रेस करना है। ओके, एक्सप्रेस योर लव का मैसेज आया था कि उसे बांटना है दूसरों में, फिर वो भी उसी तरीके से लौट कर आएगा। ठीक है, और ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। फ्रेंडशिप्स करने का टाइम है इन दिनों, फ्रेंड से मिलने जुलने का समय है। अकेले रह रहे हैं, आइसोलेट किया हुआ है, सॉलिट्यूड में है, इन दिनों क्या रहेगा कि आप अपने लाइफ पर्पस को जानेंगे। और उनमें से एक है जो मनुष्यता की निशानी है, जो इंसानियत की निशानी है, सबसे बड़ा हथियार है जो हमारी लाइफ में। प्यार बांटिए, प्यार आएगा। अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा एंगर वाले रिलेशनशिप ही क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं इतना कुछ देता हूँ, मुझे वापसी में क्यों नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ज़रूरत है मेष राशि की कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए। चैरिटी किस चीज़ की? लव की। ओके, लव वाइब्रेशंस की। किसी को आपके सलाह मशवरा की ज़रूरत है अपने रिश्तों में, तो उनको अच्छी सलाह दीजिए, जोड़ने वाली सलाह दीजिए। ठीक है, और किसी से रुख ना मोड़े, लोगों से कनेक्टिविटी में रहे। ये है आपके लिए लाइफ पर्पस। ओके, कि इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस से भी कनेक्ट करवाया है। ठीक है, और आपको उस पथ पे लेकर जाएगा आने वाले समय में। देखिए, फिर से यहाँ पे 19 नंबर आया है, फिर से यहाँ पे 19 नंबर आया है। ओके, 19 का टोटल अगर देखा जाए क्या है? 1 मीन्स क्या? न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फेस आपके अपने लाइफ में, न्यू जर्नी। ठीक है, आपको अपनी वर्थ समझाइए, इंपॉर्टेंस समझाइए आपकी लाइफ में। पहले आप ऐसे ही लेते थे अपने लाइफ को, अगर फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। नहीं, अब आपको हर चीज से फर्क पड़ेगा। द गार्डन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इसी तरीके से हरा भरा अपने लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? उसी तरीके से नर्चर करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा खुद को, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं जी, ठीक है ना, मन में चलेगा तो उचित रूप से, जिस तरीके से आपका पार्टनर चाहता है इस टाइम आपके रिलेशनशिप में, जो सिचुएशन चल रहा है, जो फेस चल रहा है, उस अकॉर्डिंग नरिशमेंट एंड नर्चर की। ठीक है ना, जिस तरीके से पेड़ पौधों को आपने देखा है कि कुछ कुछ पौधों को ठंड में जैसे आता है, बसंत से पहले का टाइम होता है, उसके आसपास का टाइम होता है, क्या होता है, पेड़ से सारे पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो हमारे घर में जो तुलसी माता की जो पौधा रहता है उसको हम कवर अप करते हैं, क्या होता है, उससे उनकी प्रोटेक्शन होती है। तो हर मौसम में पेड़ पौधों की नरिशमेंट, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी देखभाल थोड़ा अलग तरीके से होती है। ठीक है ना, जिस तरीके से गर्मी आती है तो हम वाटर का इंटेक करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी बाहर जाते हैं। ओके, ठंड में स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। ओके, बरसात में उसी तरीके से रेनकोट लेकर निकलते हैं। इसी तरीके से समझाना पड़ेगा मेरे को, हंसेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन यही तरीका है कि जिस तरीके की नरिशमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है, नर्चरिंग की जब ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट होना पड़ेगा। ओके, अल्फाबेट्स देखिए, XWRZSNVBOYEP एंड G।